अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.7 बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है और इजी है। इसके कंसेप्ट बेस करते हैं जो हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज पढ़ चुके हैं। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, जिसकी स्टेटमेंट स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल बाय पी ऑफ टी, यानी कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन का जो मॉडल है वो इस फंक्शन से डिनोट किया गया है। पी ऑफ टी इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800। टी यहाँ पर क्या है, ईयर्स है, जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से, 2020 से, यानी कि 2020 से। हमने क्या करना है, फाइंड ईयर पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। तो स्टूडेंट्स, हमने वो वाला ईयर फाइंड आउट करना है जब इस फंक्शन के थ्रू जो पॉपुलेशन है वो 1000 हो जाए। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 2020 से हुआ था, और हमने देखना है कि इस फंक्शन के थ्रू इस टाउन की पॉपुलेशन जब 1000 हो जाएगी तो तब कौन सा ईयर होगा। मींस के 2020 के बाद 22 है, 25 है, 26 है, वट कुछ भी हो सकता है। तो चलें स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको हम लिखते हैं। गिवन क्या है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पी ऑफ टी इज इक्वल टू, ये है जी गिवन पी ऑफ टी पॉपुलेशन विद टाइम क्या है जी, -2t² प्लस 40t और प्लस क्या है जी 800। स्टूडेंट्स देखें, अब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, हमें कब की चाहिए, फाइंड द ईयर पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। तो क्या होगा, यहाँ हम कंडीशन पुट करेंगे। कंडीशन क्या है जी, कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन will be at least 1000 when P of T greater or equal to 1000। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि पॉपुलेशन एट लीस्ट 1000, कम से कम 1000 हो या उससे ज्यादा हो। एट लीस्ट का यही मतलब होता है। तो इसका मतलब है कि ये पी ऑफ टी जो फंक्शन हमें दिया गया है ये 1000 के इक्वल हो या फिर इससे ज्यादा हो। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पी ऑफ टी, यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी ऑफ टी स्टूडेंट्स क्या है जी, ये आ जाएगा हमारे -2t² प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर और इक्वल टू 1000। जी, तो स्टूडेंट इसको इधर ले आए, ये आ जाएगा -2t² प्लस 40t और ये आ जाएगा प्लस 800। ये इधर आके क्या हो जाएगा, -1000 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो क्या बना, -2t² प्लस 40t, अच्छा, और ये आ जाएगा -200 ग्रेटर और इक्वल टू 0। जी, तो स्टूडेंट्स अब ये डिवाइड भी हो रहा है, -2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, या फिर यहाँ पर हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद हम सॉल्व करेंगे इसे। एसोसिएटेड इक्वेशन जी स्टूडेंट्स क्या बनेगी, वो आ जाएगा -2t² प्लस 40t और -200 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, अब -2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, डिवाइडिंग बाय -2। तो जब इसे -2 से स्टूडेंट्स हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ये आ जाएगा प्लस का t²,
ये बन जाएगा प्लस टी स्क्वायर, इसे -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -20t, और जब इसे माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस क्या बन जाएगा 100 इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास टी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं -10t और प्लस क्या आ गया 100 आ गया इज इक्वल टू 0। 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 100 होता है, और 10 प्लस 10 करें तो -20, मिड टर्म ब्रेक कर दी। इन दोनों में से t को कॉमन करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t -10, यहाँ पर -10 कॉमन करें, चूंकि -10 बाहर कॉमन है तो क्या आ जाएगा t -10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा t -10, और दूसरा फैक्टर भी यही बन जाएगा t -10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, दोनों सेम ही है तो हम लिख सकते हैं t -10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर t चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास t -10, इसके ऊपर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो ये बना जी t -10 इज इक्वल टू 0, यहाँ से t क्या आ गया जी 10 आ गया। अब स्टूडेंट देखें t की वैल्यू एक ही निकली है, इंटरवल तो बना ही नहीं है, तो हम इसको इनइक्वलिटी की फॉर्म में लिखें तो t क्या आया 10 ईयर्स आ गया, t क्या आ गया जी 10 ईयर, क्योंकि टाइम में था। अच्छा अब स्टार्ट कहाँ से होगी थी, पॉपुलेशन स्टार्ट हुई थी पॉपुलेशन 2020 से, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, सो द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट क्या हो जाएगी, तो पॉपुलेशन यहाँ लिखेंगे सो पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000 इन, देखें ये था जी 2020, इसमें 10 ईयर और ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 2030, क्या आ जाएगा 2030। तो इन ईयर 2030, तो 2030 में इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 1000 हो जाएगी, और यही क्या है इसका आंसर है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट P in thousands of a rupees given by the function, ये फंक्शन उसने हमें दे दिया p of x is equal to -5x square plus 15x minus 1000। x यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x is a price per atom in a rupees, find price gives the maximum profit। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, एक कंपनी है जिसने अपने प्रॉफिट का जो मॉडल है वो इस तरह की फॉर्म में बनाया, यानी कि ये उसका मॉडल आ गया। अब वो कहता है कि इसमें x जो है वो एक एटम की प्राइस है। आप हमें ये बताएं कि हम फाइंड द प्राइस गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि एटम की प्राइस हम कितनी रखें इस मॉडल के तहत हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर आप गौर करें इसमें, तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये आ जाएगा गिवन फंक्शन क्या है जी हमारे पास, गिवन आ गया जी p ऑफ x इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 15x और -1000, ठीक है ये आ गया। अच्छा इसको अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो ये थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जी। तो अब इसमें स्टूडेंट्स देखें क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी a इज इक्वल टू -5, b क्या आ जाएगा 15 और c क्या आता है 1000 आता है। अच्छा अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन स्टूडेंट्स क्या होगी, क्योंकि ये
क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो किस तरह का बनता है स्टूडेंट्स? वो पैराबोला टाइप बनता है, यानी कि पैराबोला टाइप इस तरह का बनता है ऐसे। अब क्योंकि इसका ये जो a है नेगेटिव है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू क्या है वो नेगेटिव है, तो a क्या है स्टूडेंट नेगेटिव है, तो ये ओपन क्या होगा? डाउनवर्ड ओपन होगा। तो इसके जो वर्टेक्स है ये इसकी क्या वैल्यू देगा? मैक्सिमम वैल्यू होगी। कहाँ पर? इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट पे। तो हम क्या कर लेंगे? इसका वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे गिवन फंक्शन क्या है जी? पैराबोला क्या है? गिवन फंक्शन इज पैराबोला, ये आ जाएगा, या लिख देते हैं गिवन फंक्शन इज a parabola with opening downward as a क्या है जी? लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है तो ओपनिंग क्या होगी इसकी? डाउनवर्ड होगी। देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो इसके वर्टेक्स पे होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट अकर एट इट्स वर्टेक्स। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम इसका वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं जी। तो वर्टेक्स का फार्मूला क्या है? ये आ जाएगा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू होता है -b/2a। तो वैल्यू इसके अंदर पुट करें स्टूडेंट्स, -b/2a, तो ये आ जाएगा -b। तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या थी हमारे पास? 150। ये आ जाएगा हमारे पास 150। यहाँ पर आई थिंक हमने मिस्टेक कर लिया है। ये गिवन जो वैल्यू है b की वैल्यू ये आ जाएगी 150 जी स्टूडेंट्स। यहाँ पर b की वैल्यू 150 है, क्वेश्चन के अंदर हमने मिस्टेक किया है। यहाँ पर क्या आता है जी? 50 है, 150x। इसको करेक्ट कर लें। अच्छा जी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा b की वैल्यू 150 हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, और ये आ गया जी -150 डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू क्या है जी? -5 है। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -150 डिवाइडेड बाई -10 इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 15। तो वर्टेक्स क्या निकला? 15 निकला। सो द प्राइस गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज 15 रुपीज। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा इसका? 15। सो यहाँ लिखेंगे प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज 15 रुपीज पर आइटम। ठीक है, तो पर आइटम अगर इसकी प्राइस 15 रुपीज देखी जाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉय कार रूल्स डाउन incline and covers the distance given by d is equal to t square minus 0.5 t meters. T is a time in a second. Find the time when car has traveled a distance 12.5 मीटर। तो क्या मतलब है स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट का? वो ये कहता है कि एक टॉय कार है, इसको रूल किया गया है इंक्लाइन प्लेन पे, यानी कि इंक्लाइन प्लेन पे उसे नीचे चलाया गया है। तो वो डिस्टेंस जो कवर करती है वो इस फंक्शन के तहत करती है। ये वाला फंक्शन है d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t। वो कहता है कि यहाँ पर t क्या है? टाइम है, और d क्या है जी? डिस्टेंस है। टाइम हम उसने पूछा है कि फाइंड द टाइम
टाइम कितना होगा, कितना टाइम लगेगा जब इस फंक्शन के तहत वो जो टॉय कार है वो 12.5 मीटर का डिस्टेंस तय कर ले। तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें जी, हमारे पास गिवन है, गिवन d किसके इक्वल है, d इज इक्वल टू है जी टी स्केयर माइनस 0.5t। ठीक है, अच्छा ये तो आ गया जी हमारे पास t। अब हमने यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना जब डिस्टेंस 12.5 हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट d इज इक्वल टू 12.5। क्यों पुट करेंगे, टू फाइंड, क्या आ जाएगा, टू फाइंड, सॉरी ये टू फाइंड t। ठीक है, तो d को क्या पुट किया 12.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5 इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5t। तो इसको इधर शिफ्ट करें, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5t और ये हो जाएगा माइनस 12.5। ठीक है, तो इसे हम रीराइट करके लिख देते हैं जी। तो स्टूडेंट ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ये बन गई जो हमारे पास टी स्केयर माइनस 0.5t माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है और इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको कंपेयर कर देता हूँ किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ए टी स्केयर क्या होगी प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक टी की फॉर्म में है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 1, बी क्या आएगा माइनस 0.5 और सी क्या आ गया माइनस 12.5 आ गया। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 0.5 और सी की है माइनस 12.5। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, चूंकि हमें टी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac divided by 2a, that is the quadratic formula, quadratic formula। ठीक है, आपको याद आ गया होगा जी स्टूडेंट्स। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं जी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस बी है, तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या थी, ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 0.5 प्लस माइनस माइनस 0.5, यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और c की वैल्यू माइनस 12.5। ठीक है, और इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्या है जी, ये आ गया स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय में क्या था, डिवाइडेड बाय में है 2a, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई जी 1 आ गई। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बना 0.5 प्लस माइनस, इसका अगर आप स्क्वायर लें तो ये बनेगा 0.25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 50 और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, और ये लेफ्ट साइड पे वही t चल रहा है एज इट इज। अच्छा, अब क्या करें स्टूडेंट्स, इसको ऐड कर देते हैं, t इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 50.25 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी 2 आ गया, तो स्क्वायर रूट इसका फाइंड करें तो क्या आएगा 0.5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 7.09 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया। हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, टाइम हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, 0.5 प्लस क्या हो जाएगा 7.09 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा क्या बनेगा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5, ये प्लस का था, एक माइनस आ जाएगा 7.09 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, तो दोनों को
सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू, इसको प्लस करें तो 7 पॉइंट क्या आ जाएगा 7.59 डिवाइडेड बाई 2 और t इज इक्वल टू इसे सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा -6.59 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, क्या बनेगा t इज इक्वल टू, इसे 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 3.79 और यहाँ क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा -3.29। टाइम है तो ये टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पर इसे इग्नोर करेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइम इज नॉट नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा इग्नोर इट। इसको हमने क्या कर दिया इग्नोर कर दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा ये वाला होगा। यहाँ लिख देंगे सो कार, जो आ जाएगा सो कार ट्रेवल्ड डिस्टेंस 12.5 मीटर इन 3.79 सेकेंड्स। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका फाइनली आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉल्स हाइट आफ्टर t सेकेंड इज h of t इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 24t। ये उसने फंक्शन दिया हुआ है। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक बॉल है, उसके जो हाइट है t सेकंड में इस फंक्शन से जाहिर की गई है, यानी कि t फंक्शन t सेकंड कुछ भी होगा, तो हमने क्या करना है, हमने वो वाला इंटरवल फाइंड आउट करना है। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, यानी कि हमने t का इंटरवल फाइंड आउट करना है जब वो क्या हो 20 मीटर अबव हो। तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये वाला भी। तो स्टूडेंट्स देखें गिवन हमारे पास क्या है, गिवन h ऑफ t इज इक्वल टू क्या आ गया जी -4t स्क्वायर प्लस 24t। अच्छा अब देखें बॉल क्या है एटलीस्ट 20 मीटर, तो फॉर बॉल एट लीस्ट 20 मीटर above the ground when क्या होगा h of t क्या हो जाएगा, h of t greater or equal to 20 हो जाएगा। तो एट लीस्ट क्या है जी 20 मीटर अबाव द ग्राउंड है, तो इसका मतलब है 20 के इक्वल या फिर उससे ज्यादा। तो यहाँ पर h ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो h ऑफ t की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -4t स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 24t ग्रेटर इक्वल टू 20 आ गया जी। तो स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं -4t स्क्वायर प्लस 24t -20 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ये बनेगी -4t स्क्वायर प्लस 24t और -20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये 4 से डिवाइड होता है, तो हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं ताकि वैल्यू छोटी हो जाए। डिवाइडिंग बाय -4, तो यहाँ क्या बचा जी t स्क्वायर, इसे माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 60 और ये क्या आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 20 डिवाइडेड बाई 4 5 आ गया। अब इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर 5 है, 5 के फैक्टर बनाए तो ये आ जाएगा -5t
जी तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी टी स्क्वायर माइनस 5t, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1t, और क्या आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इनमें से क्या कॉमन हो सकता है, इनमें से t को कॉमन करें, ये आ जाएगा t माइनस 5 माइनस 1 कॉमन करें तो यहाँ भी बचेगा t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब क्या हो सकता है, अगेन देखें, t माइनस 5 और ये आ गया t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t क्या आ जाएगा 5 और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, क्योंकि ये इनइक्वालिटी थी तो इसका इंटरवल होगा। तो ये लिखेंगे सो बॉल इज एट 20 मीटर above the ground in interval क्या होगा, t ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा और लेस आर इक्वल टू 5 होगा। यानी कि ये दो है ना हमारे पास, t की वैल्यू 1 है और 5 है, तो 1 से बड़ा यानी कि 1 सेकेंड हो सकता है या 1 से बड़ा, और मैक्सिमम क्या हो सकता है 5 सेकेंड हो सकता है। तो यही स्टूडेंट इसका क्या है जी आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, a ball is thrown upward with initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक बॉल ज़मीन से या ग्राउंड से ऊपर फेंकी गई अपवर्ड, किस वेलोसिटी से 40 मीटर। वो कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव द ग्राउंड लेवल। यानी कि हमने क्या करना है कि अगर उसको बॉल को 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका जाए तो वो कितनी हाइट तक पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, जब इसको हमने नीचे से ऊपर फेंका तो इसकी वेलोसिटी होगी जिसको क्या कहेंगे हम वी आई कहेंगे। यानी कि वी आई इज इक्वल टू क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, ये आ जाएगा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी, ये आ गई जी 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी अब वी एफ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो स्टूडेंट देखें यहाँ से हमने बॉल को फेंका, ये इस बॉल को नीचे से ऊपर की जाने फेंका, तो ऊपर जाते जाते किसी लम्हे पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी एंड होगी। तो यहाँ पर इसकी क्या होगी, ये है जी इसकी वी आई कितनी है जी 40 है, ये ऊपर जा रही है तो ये इसकी हाइट होगी जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी और ये यहाँ पर आके वो स्टॉप करेगी और ये इसकी क्या हो जाएगी वी एफ, यहाँ पर क्या बनेगी 0 बनेगी। उसके बाद फिर वो क्या होगी नीचे आना शुरू हो जाएगी, यानी कि अगले लम्हे वो यहाँ पर नीचे आएगी, इसी तरह से वो फिर नीचे आती जाएगी। तो स्टूडेंट देखें एक तो ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर ये जी के ऊपर ग्रेविटी के अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर जी भी यूज होगा, जी क्या है नेगेटिव होगा क्योंकि ये अपवर्ड है। तो देखें वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 40, वी एफ कितना हो जाएगा 0, तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी जी, जी हो जाएगा यहाँ पर 10, यानी कि वो क्या आ जाएगा नेगेटिव 10 आ जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर एच जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे हम लोग जी। तो स्टूडेंट्स इस डाटा को हम पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है जी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये 2 आ गया, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, एच हमने
एज इट इज फाइंड आउट करना है। वी एफ क्या है स्टूडेंट्स 0 माइनस वी आई कितना है जी 40 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 20h इज इक्वल टू, ये तो 0 आएगा, 0 माइनस 1600 जी। तो स्टूडेंट्स हमें h चाहिए, h इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1600 डिवाइडेड बाई माइनस 20, तो h क्या आ गया जी 80 आ गया। यानी कि इसके हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, हाइट फाइंड आउट करनी थी, तो ये क्या हो जाएगी 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी स्टूडेंट इसकी 80 मीटर होगी। यहाँ आ जाएगा मैक्सिमम हाइट इज 80 मीटर। तो यही क्या है स्टूडेंट इसका आंसर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रीलांसर अर्निंग फॉलो द मॉडल, यानी कि एक फ्रीलांसर है उसकी अर्निंग जो है स्टूडेंट्स इस मॉडल को फॉलो करती है, यानी कि इस मॉडल के तहत है, जो कि है जी -2h² प्लस 40h, वेयर ई क्या है जी अर्निंग को शो करता है यहाँ पर इन रुपीज़, अच्छा, एंड एच क्या है आवर्स हैं वर्कड पर वीक, यानी कि एच क्या है जी पर वीक, जितने उसने आवर काम किया और उसको अर्निंग मिली। तो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, वो कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज द अर्निंग। तो मतलब हमने फाइंड आउट करना है कि कितने ज़्यादा घंटे वो काम करे टू फाइंड द मैक्सिमम अर्निंग। तो बहुत ही सिंपल है ये भी। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है ना, तो ये आ गया हमारे पास गिवन, गिवन क्या है जी ई ऑफ एच इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको अगर हम कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ई ऑफ एच इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो वो क्या हो जाएगा AH² प्लस क्या होगा BH और प्लस C। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी, अच्छा जी। उसके बाद क्या है B की वैल्यू 40 और C क्या है जी 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर करें तो A क्या है नेगेटिव, तो यहाँ लिखें क्वाड्रेटिक है, यहाँ लिखेंगे एज A इज लेस देन 0 और लेस देन 0 है, तो ये क्या है जी हमारे पास जो फंक्शन है वो किसका है पैराबोला फंक्शन है। तो एज A इज लेस देन 0 एंड इट is a function of parabola, function of parabola with opening downward and its vertex gives maximum वैल्यू। तो स्टूडेंट देखें ये हमारे पास जो था ये फंक्शन पैराबोला का फंक्शन है, पैराबोला जो है वो इस तरह से डाउनवर्ड ओपन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a जो है लेस देन 0 है, यानी कि a की वैल्यू क्या है -2 है, लेस देन 0। तो इसका ये जो वर्टेक्स होगा यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो ये फाइंड आउट करना है। तो वर्टेक्स क्या आया जी हमारे पास, वर्टेक्स इज इक्वल टू क्या होता है -b/2a जी। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, तो क्या आएगी -b, तो b की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा -40, ये आ जाएगा 2a की वैल्यू क्या है जी -2 है, तो ये आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू 10, यानी कि क्या आ गया जी वर्टेक्स हमारे पास फाइनली वर्टेक्स आ गया जी 10 आ गया। तो इसका मतलब है 10 आवर्स उसको पर वीक वर्क करना चाहिए। सो फ्रीलांसर should work 10 hours per week
per week to maximize the profit। तो ये इसका क्या है जी, आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।